आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह वह पावन दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। उनके जागने के पश्चात ही संसार में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों का पुनः आरंभ होता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा, एक सच्चे भक्त की कथा, और साथ में सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला कथा है राजा और सेवक की सच्ची भक्ति। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे। यहाँ तक कि पशुओं को भी इस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे यह शर्त बताई कि उसे रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, किंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने शर्त याद दिलाई, पर वह नहीं माना। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिए। वह सेवक नदी पर गया, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने अपनी सहज भक्ति के साथ भगवान को पुकारा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। सेवक के बुलाने पर पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवक अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को सेवक ने राजा से दुगुना सामान मांगा। कारण पूछने पर उसने बताया, महाराज, मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए एक व्यक्ति का सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं पड़ता। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं इतने व्रत और पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, मैं यह नहीं मान सकता। सेवक ने कहा, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा अगले दिन एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। सेवक ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। अपने भक्त का यह दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उसे रोका और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान उसे अपने विमान पर बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि केवल व्रत उपवास ही पर्याप्त नहीं है, जब तक मन में शुद्ध प्रेम और सच्ची श्रद्धा न हो। राजा ने भी मन से शुद्ध होकर व्रत उपवास करना शुरू कर दिया और अंत में उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। तो दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कैसे हुआ, उसकी कथा। पौराणिक काल में दैत्यों का राजा दंभ था, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था। उसे कई वर्षों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके पश्चात उसने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु के वरदान से उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ बड़ा होकर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त बना और उसने पुष्कर में उनकी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि वह सदा के लिए अजर अमर रहेगा और कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे बद्री वन में तपस्या कर रही धर्मात्मा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी वृंदा देवी से विवाह करने का आदेश दिया। शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह किया और अपने बल से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ का वध तब तक असंभव है जब तक उसके हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है। यह जानकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास जाकर उससे श्रीहरि का कवच दान में मांग लिया। निसंकोच भाव से शंखचूड़ ने वह कवच दान कर दिया।
कवच प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल में पहुँचे। उन्होंने अपनी विजय की सूचना दी। पति रूप में आए भगवान विष्णु को देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनका पूजन किया तथा उनके साथ प्रेम रमना की। इसी क्षण तुलसी का सतीत्व भंग हो गया। इधर सतीत्व खंडित होते ही संग्राम में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पाषाण यानी कि पत्थर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर अब नदियों में बदलकर गंदकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। भगवान ने श्राप को सत्य करते हुए शालिग्राम पाषाण का स्वरूप धारण किया। तभी से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी का विवाह संपन्न किया जाता है। माना जाता है कि इस विवाह को कराने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की, तुलसी मैया की जय।